Hi all, I'm Shiv Upadhyay and I'm a sports physiotherapist. Today I'm going to tell you about the importance of walking and why most of the people commit a mistake of not walking because they feel it's a simple exercise. But according to me, walking is one of the best exercise which needs nothing to for its performance. You don't need any expensive equipments. You can walk anywhere. सो द फर्स्ट थिंग जो सबसे पहली चीज़ है वॉकिंग के जो बेनिफिट्स हैं आई एम गोइंग टू नंबर देम फ्रॉम वन. सो द फर्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स यू टू लूज वेट. वॉकिंग इज़ अ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज और जो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है उसमें जो फैट लॉस है वो ज़्यादा होता है बिकॉज लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज में फैट एज अ फ्यूल ज़्यादा यूज़ होता है. सो इट हेल्प्स यू टू लूज वेट. नाउ द सेकेंड थिंग इज इट हेल्प्स यू टू डी स्ट्रेस. ये आपकी स्ट्रेस लेवल कम करता है. क्या कम करता है? वॉकिंग. हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है दैट इज कॉर्टिसोल. तो जब कॉर्टिसोल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है सो यू फील स्ट्रेस. सो व्हेन यू गो फॉर वॉक द कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीजेज एंड योर माइंड बिकम्स काम. स्ट्रेस रिड्यूसेस और स्ट्रेस कम होने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर और कई चीज़ें. हार्ट रेट अगर किसी का हाई है तो वो स्टेबलाइज होता है. नाउ द थर्ड थिंग इज क्लियर थिंकिंग. इट क्रिएट्स अ क्लियर थिंकिंग पैटर्न. क्रिएटिव थिंकिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है. This happened because this correlates to the second point, that is the stress. When you are in stress you are not able to think clearly. आप क्लियरली नहीं सोच पाते हैं. तो जब आप when you go for a walk, जब आप वॉक पे जाते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, स्ट्रेस कम होती है और आपको गैप मिल जाता है आपकी जो प्रॉब्लम है या जो स्ट्रेसर है उसके बीच. वापस आके आप ज़्यादा क्लियरली सोच पाते हैं. हो सकता है आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए. ठीक है. यूजुअली जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो वैसे तो कुछ करने का मन ही नहीं करता बट इट इज़ बेटर टू मूव. दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. नाउ द फोर्थ थिंग इज मूड. इट इन्हेंसेस योर मूड. जो आपकी एनजाइटी है, जो डिप्रेसिव टेंडेंसी है वो कम होती है. दैट इज़ बिकॉज लॉट ऑफ फील गुड हार्मोन्स आर रिलीज इन द बॉडी व्हेन यू वॉक. नाउ द फिफ्थ इज the mitochondria. We all know that mitochondria is the powerhouse of the cell. Now, defective mitochondria are linked to every disease. So what happens is जब आप वॉक करते हैं तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया की क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है और आपकी जो डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड वो कम हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द सिक्स्थ इज the population of diverse bacteria in your body increases. Gut bacteria and other helpful bacteria which helps in various functioning of the body. They keep you away from the diseases. And the next one is the seventh one is your your internal antioxidants. एक तो ऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो आप फूड के थ्रू लेते हैं या सप्लीमेंट्स में लेते हैं. हम सभी ने सुना है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आपको हार्ट डिजीज से दूर रखते हैं, स्ट्रोक से दूर रखते हैं. सो दिस आर समथिंग डिफरेंट. जब आप वॉक करने जाते हैं तो आपकी बॉडी अपने इंटरनल एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती हैं जो कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली फ्री रेडिकल्स आपके ब्लड वेसल्स को करोड करते हैं, उससे हार्ट डिजीज होने का खतरा रहता है. तो वॉकिंग से क्या होता है? आपके इंटरनल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं. इनफैक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड वेसल को डायलेशन में हेल्प करता है वो भी प्रोड्यूस होता है पर काफ़ी अनस्टेबल होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल किलर टी सेल्स. द क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ नेचुरल किलर टी सेल्स इंक्रीजेज. अब नेचुरल किलर सेल्स कुछ ऐसे सेल्स हैं जो आपके जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस या कैंसर सेल्स पे अटैक करते हैं. तो ये देखा गया व्हेन यू वॉक मोर फ्रिक्वेंटली आपका जो कैंसर होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं. बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस कम होते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ग्लूकोज एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीजेज. वॉकिंग करने से क्या होता है? आपकी ग्लूकोज की जो सेंसिटिविटी है या इंसुलिन सेंसिटिविटी है
वो बढ़ जाती है। मतलब मसल्स के द्वारा जो ग्लूकोज अपटेक है वो बढ़ जाता है, खास करके अगर आप डायबिटिक है या प्री डायबिटिक हैं तो ये बहुत हेल्प करता है। आपका ग्लूकोज जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। कुछ लोगों को कुछ इश्यूज होते हैं कि उनकी मॉर्निंग में एक कंडीशन होती है, उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई रहता है। तो ऐसे में अगर 20 से 25 मिनट वॉक करें तो वो स्टेबल हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर बोन डेंसिटी। ऑब्वियसली वॉकिंग एक वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है तो आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है। वन मोर थिंग इज इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। दिस इज द 12th पॉइंट। अब इन्फ्लेमेशन किसी की बॉडी में अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो वो इट कैन रिड्यूस द लाइफ स्पैन। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ज़्यादातर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपकी हार्ट डिजीज से लिंक होती है, तो वॉकिंग हेल्प्स टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, राइट। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट बेसिकली इट इन्हेंसेस योर विजन। विजन इम्प्रूव होता है आपके आइज़ का, बिकॉज यू नो द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इंक्रीजेज योर एंड द रेटिना ऑफ द आइज लिंक टू द ब्रेन। सो बेसिकली ड्यू टू दैट द विजन इज इन्हेंस्ड। तो ये तो कुछ साइंटिफिक चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था कि वाई यू शुड वॉक। उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वॉकिंग के, कि जब व्हेन यू वॉक अराउंड एंड इफ़ यू आर यू नो वॉकिंग इन द नेचुरल सराउंडिंग्स, जहाँ अनइवन सर्फेसेस हों, जहाँ कुछ ऑब्स्टिकल्स हों, आपको मतलब अपनी पेस एडजस्ट करनी पड़ रही हो, कहीं पे अप हिल है कहीं पे डाउन हिल है। इफ़ यू आर वॉकिंग इन नेचर, जहाँ पेड़ हों, हरियाली हो, यू नो फ्लावर्स, बर्ड्स आर सिंगिंग, तो उसका उससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। इनफैक्ट जो आपके पेड़ पौधे हैं, द ट्रीज, दे रिलीज फाइटोकेमिकल्स, जिनको इनहेल करने से आपके कई इन्फेक्शंस कम होते हैं। सो वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, वेरी अंडररेटेड। क्योंकि लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू थिंक ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज, दे फेल टू रियलाइज कि ह्यूमन बॉडी बनी ही वॉकिंग के लिए है। ठीक है, हमारे जो पैर हैं उनके रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम काम हमें चल के करने होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते या कर भी सकते हैं या करते भी हैं, इट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट वॉकिंग टू स्टे हेल्दी, टू स्टे फिट, and to have a good mental health, have a good social well-being. Thank you.